गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 में भाषा विकास के चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे भाषा विकास की अवस्थाएं भाग 2। कल हमने बात की थी भाषा के पूर्व जो अभिव्यक्तियाँ होती है, भाषा पूर्व अभिव्यक्तियाँ, प्री स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम बात करेंगे स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। हमने बात की थी इसमें उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार और वाक्य निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वह है उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन। यह भाषा विकास का सबसे पहला टास्क है, उच्चारण करना। बच्चा जो है 6 माह से कुछ अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण सीख जाता है और आगे चलकर यह धीरे धीरे शब्दों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बच्चा जो है दूसरों को देखकर शब्दों का उच्चारण का अनुकरण करता है। पहले ये अत्यंत मंद गति से होता है, माता पिता उसको धीरे धीरे सिखाते हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी उसको धीरे धीरे जो है उसके सामने बोलते हैं, तो वह उनको कॉपी करके जो है उनको इमिटेट करके उच्चारण करता है। पहले शुरू में उसका उच्चारण जो है थोड़ा हकलाहट में हो सकता है, क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसके सारे जो चीज़ें हैं उनमें परिपक्वता आ रही है। जैसे वोकल कॉर्ड है, इन सब में जो है अभी परिपक्वता धीरे धीरे आती है, तो प्रोनाउंसिएशन उतनी क्लियर नहीं होती शुरू में जब वह शिशु होता है, पर जैसे जैसे वो बाल्यावस्था की ओर बढ़ेगा तो उसका उच्चारण भी क्लियर होता जाएगा। अब नेक्स्ट जो है उसका है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से मतलब आकलन शक्ति का विकास। अब आकलन शक्ति में जब बालक दूसरे लोगों की भावभंगिमा, हाव भाव, मुखाकृति आदि को देखकर समझ जाता है कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, तो वह कॉम्प्रिहेंशन पावर कहते हैं उसको। तो बालक पहले शब्दों से को समझता है, बाद में वह प्रोनाउंसिएशन या बोलना सीखेगा। तो पहले जैसे माँ ने बोला ना, तो वह समझ जाएगा ना, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे ना का मतलब क्या होता है। या बालक की माँ बोलती है मम्मम या पानी या कुछ और शब्द बोलती है दूध, तो वह सुनता है और उसको कॉम्प्रिहेंड करता है कि दूध का मतलब ये बॉटल, दूध की बोतल। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का जो आकलन शक्ति का विकास है पहले सुन करके होता है, धीरे धीरे बालक जो है इसमें आगे उनकी हाव भाव, उनकी जो भी एक्सप्रेशंस है उनको देख करके और आगे समझने लगता है। फिर उसके बाद आपका विकास होता है शब्द भंडार का, यानी वोकेबलरी। शब्द भंडार, बालक का शब्द भंडार जितना अधिक और व्यापक होगा, भाषा विकास भी उसका उतना ही बढ़िया होगा, उतनी ही जल्दी होगा, उतना ही अच्छा होगा। शुरू में बालक एक आध शब्द सीख पाता है और उसी एक शब्द से ही पूरा कम्युनिकेशन कर देता है। जैसे मान लीजिए उसको कोई पानी चाहिए और वहाँ उसको सिखाया गया है कि मम्मम माने पानी, तो वो एक शब्द मम्मम बोलेगा, इसका मतलब है उसको प्यास लगी है, उसको पानी पीना है। या थोड़ा और क्लियर प्रोनाउंसिएशन होती है तो वह बस बोलता है बॉल, हाथ बढ़ा देता है और बॉल, यानी उसको बॉल चाहिए। तो वन वर्ड जो है कि वोकेबलरी से भी पूरा सेंटेंस का मीनिंग जो है कन्वे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में वोकेबलरी बहुत सीमित होती है, पर उससे अर्थ निकल आता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी वोकेबलरी और स्पेसिफिक होती जाती है। तो उसके जो शब्द भंडार है वह 2 प्रकार का होता है, सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य होगा जनरल वोकेबलरी वाला और विशिष्ट होगा स्पेशल वाला। तो जो सामान्य होगा वो कैसे होगा, आओ, खाओ, माँ, मम्मा, पापा, चाचा, दादा, तो ये उसका जनरल होगा। दे दो, गंदा, मेरा, ये जनरल वोकेबलरी है। स्पेसिफिक विशिष्ट शब्द भंडार क्या होगा, स्पेशल वोकेबलरी, जैसे रंग, अलग अलग रंगों की वोकेबलरी, काला, लाल, पीला।
समय संबंधी वोकेबलरी शब्द जैसे सुबह, रात, शाम। संख्या संबंधी शब्द नंबर वोकेबलरी 1, 2, 4। धन संबंधी वोकेबलरी मनी जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरह से। शिष्टाचार संबंधी वोकेबलरी यानी एटिकेट्स, जैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। तो इस चरण स्पर्श, ये सारी शिष्टाचार संबंधी वोकेबलरी होती है। फिर हल्की सौगंध वाले शब्द स्वेरिंग वोकेबलरी, जैसे बच्चे बोलते हैं कसम से। फिर गुप्त शब्द भंडार सीक्रेट लैंग्वेज, जब बच्चे टोलियों में घूमने लगते हैं तो वह अपने सखी सहेलियों के साथ एक गुप्त शब्द भंडार का इस्तेमाल करते हैं, और गुप्त शब्द भंडार केवल जो है उनके ग्रुप में ही उसका मीनिंग समझ में आता है, बाहर वाले को नहीं। तो ये आपका शब्द भंडार है, जनरल और स्पेशल। फिर नेक्स्ट आपका आता है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। अब सेंटेंस फॉर्मेशन जो है तीसरी स्टेप है, जिसमें तीसरी नहीं लास्ट स्टेप है, जिसमें बच्चे उन वोकेबलरी, उन शब्दों को जो उन्होंने सीखा है, जिसका कॉम्प्रिहेंशन भी सीखा है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखी है, वह धीरे धीरे उनको आपस में पिरोग करके वाक्य का निर्माण करने लगा। जैसे कि मैंने बताया था, पहले एक शब्द का वाक्य होता है, फिर धीरे धीरे 2 शब्दों का वाक्य होता है, फिर 3 शब्दों का वाक्य होता है। जैसे बॉल 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 बॉल, एक शब्द का वाक्य। बॉल दे दो दे दो दे दो दे दो, बॉल दे दो, 2 शब्द का वाक्य। मुझे बॉल दे दो, मुझे बॉल दे दो, यानी 3 शब्द का वाक्य। तो इस तरह से उसका जो वाक्य का निर्माण है, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, फिर ग्रामर के हिसाब से पूरा ढंग का वाक्य बनता है। तो ये वाक्य निर्माण की स्टेज जो है भाषा विकास में लास्ट स्टेज होती है, अगर हम बात करें भाषा की अभिव्यक्तियों की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसके लिए गाइडेंस, मोटिवेशन, प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, इन सब की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स उनको दिखाते रहें, सिखाते रहें, घर वाले, अन्य सदस्य, टीचर्स, सभी जने एक दूसरे जो है अपने बालकों को सिखाते रहें। तो ये है आपके भाषा विकास की एक्चुअल अवस्थाएं। धन्यवाद।